जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। इसको बड़े कायदे से समझना है, ठीक है? चलिए भैया देखते हैं कौन सा टॉपिक है। आज आपको बेटा हम पढ़ाएंगे भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 और राज्य के बारे में। हमने भैया पिछली क्लास में आपको राज्य और देश में अंतर बताया था कि राज्य क्या है और देश क्या है, बताया था कि नहीं बताया था? तो आज हम उसी के आगे पढ़ाएंगे। आर्टिकल 152 बता दिया था और हमने आज अपन को आर्टिकल 153 से पढ़ने हैं। आर्टिकल कितने से पढ़ने हैं? 53 से। और अब अपन लोग जानेंगे बेटा काय के बारे में चर्चा। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में चर्चा। काय के बारे में? राज्यपाल क्या होता है। कैसे राज्य के बारे में जब जान रहे हैं तो राज्य की हर चीज जानेंगे। तो सबसे पहले राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? तो राज्यपाल के बारे में जैसे अपन ने जब देश पढ़ा था तो काय के बारे में जाना था? राष्ट्रपति के बारे में। काय के बारे में जाना था? राष्ट्रपति के बारे में। अब काय के बारे में जानना है? राज्यपाल के बारे में जानना है। काय के बारे में जानना है? राज्यपाल। ए लड़की यहाँ पे देखो, पहले से प्रिपेयर नहीं होते क्या आप समझने के लिए? हैं? पहले से तैयार रहा कर। जब कोई चीज जानना है, कोई नई चीज पढ़ना है तो अपने आप को बेटा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। छोटी छोटी सी चीजें भी भैया अपन को पता होनी चाहिए। हैं? अपने आप को ऐसा बनाओ, पढ़ने के लिए आओ तो कहीं चले आओ दे अरे तगड़े से आओ जब पढ़ने आ रहे हो। हैं? अपने आप को बेटा दिखाना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। तैयारी ऐसी नहीं होगी जिस दिन समझ लो सिलेक्शन होने का दिन आ जाएगा पिच बोल जाओगे बिल्कुल। अब जो गाल फूले फूले दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल समझ लो, झुंझिया सी लुट जाएगी तुम्हारी जिस दिन सिलेक्शन का दिन आएगा। अपने आप में तुम खुद कह दोगे मेरा सिलेक्शन कोई नहीं टाल सकता। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भैया। ऐसे जमीन फाड़ के पानी निकालना पड़ेगा जब सिलेक्शन होगा। छोटी छोटी सी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। जब हम समझा रहे तो कम से कम सामने देख के समझो। तो ये सब चीजें थोड़ी ध्यान देने पड़े, अपने आप के प्रिपेयर करने पड़े। अपने आप के जब क्लास लेने आओ तो अपने आप को घर से प्रिपेयर करके आओ कि हम पढ़ने जा रहे हैं। जितना पढ़ेंगे खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ने के लिए आओ, ठीक है? तो इस तरह अपने आप को भैया तैयार करके आओ। ये नहीं कि भैया चले आए बस हम तो पढ़ने जाने हैं कि 2 दिन आए फिर 2-3 दिन को गैप लग गो। ऐसे कभी सिलेक्शन होगा भी नहीं। जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। लाओ मैं स्टाम्प पे लिख दूं 6-7 साल पढ़ते रहे हो, कुछ नहीं होने। पढ़ना पड़ेगा तो समझ ले कि अपन को फोकस करना पड़ेगा। फोकस इन गोल, एकदम भैया निगाहें का होनी चाहिए गोल पे, अपने लक्ष्य पे, और भटके और कहीं निगाहें ना होना चाहिए। शादियां तो हर साल आएंगी चली जाएंगी। 6 महीना अपने आप पे गायब कर लो, कमरा के अंदर बंद कर लो, सब कुछ भूल जाओ। मम्मी पापा, भैया बहन, जीजा जिज्जी, मौसी मौसा, बुआ फूफा, मित्र यारी, गर्लफ्रेंड, सब कुछ भूल जाओ। कब मात्र कितने महीना के लाने? 6 महीना के लाने। इसके बाद 6 महीना के बाद एक ब्रांड बन के निकलोगे। एक ब्रांड, अपना खुद का ब्रांड। दूसरा कुछ भी कहे सुन नहीं, हमारे कान फूट गए, हमारी आंखें में हमें कुछ नहीं देखा 6 महीना तक। सिर्फ अपना क्या है? फोकस, पढ़ाई। ऐसा कर लो, अपने आप के गायब बस कर लो अपने आप को भैया। दुनिया को भूल जाओ 6 महीने के लिए। इसके बाद भैया 6 महीने के बाद 60 साल तुम्हारी मौज ही मौज है। बन जाओगे हीरा, बन जाओगे गोल्ड, बन जाओगे। और यदि नहीं 6 महीने कर पा रहे तो बस ऐसे ही 6 महीना पता ना पड़े कितने जल्दी निकल गए और 2-3 साल निकालते हैं। कैसे कहते हैं कि मास्टर तो यही चाहता है। और जो लोग सुन रहे हैं हम उनको बता दें, जितने भी स्टूडेंट बेटा कहीं भी जाओ पूरी फीस का जमा ना करो। यदि पूरी फीस जमा कर दोगे फंस जाओगे। पूरी फीस कभी ना जमा करना किसी की। कोई यदि कोई टीचर ये कह रहा है कि तुम पहला वो दे रहा है तुम्हें प्रलोभन कि 6,000-7,000 रुपया जमा कर दो अनलिमिटेड, उसको कह दो फिर उसके यहाँ तो कभी ना पढ़ो जो ऐसा कह रहा है। 1 महीने तो बहुत शानदार पढ़ाएगा, जैसी फीस जमा करवा पाई खत्म, जिंदगी लुटवा देगा। सारी बात समझ में कि नहीं आ रही? तो पढ़ो। और जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता डायरेक्ट मुंह में बोल दो
कि हमें तुम्हारा पढ़ाना समझ में नहीं आता, कैसा पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ाओ, तना अपने आप के स्ट्रांग बनो, ईमानदारी के पक्ष में रहो, सच्चाई दिखाओ। यो नहीं कि बस हम तो पढ़ना है तो जैसा पढ़ा, चाहते तो गलत पढ़ा तो हमें तो पढ़ना है, हम बैठ के पढ़ लें, तना मेहनती वाले की तो चलो जाओ, जो रियल में पढ़ के पढ़ा रहो, अच्छे से पढ़ा रहो, वो कहते पढ़ो। यो नहीं कि चले आए होते से जैसे पढ़ा रहे चलो पढ़ना है हमें तो पढ़ लो। तो बस 5 साल निकल जाएंगे पता नहीं पड़ेगा, 5 साल के बाद घर में जाओगे ना, जब बोरिया बिस्तर लेकर के, जब सामने देखोगे पापा को रोते हुए तो ऐसा लगेगा धरती फट जाए समा जान हम। जब पापा तुम्हारी स्थिति देख के कि भैया के बता पूरी जिंदगी लगा दई, पूरी जितो कमाओ पूरी लड़का के लगा दो, और लड़का पूरी बिस्तर लाए वापस आ रहा है, तो ऐसा लगे कि भैया आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, उस बेहतर है कम से कम पापा की दशा तो ना देखे। मम्मी की दशा की मम्मी बिल्कुल समझ बोल नहीं पा रही, तुमसे जो नहीं कह रही कि भैया के दिक्कत ना पड़े, भैया गलत कदम ना उठा ले तुम्हारे सामने, लेकिन वे अकेले में रो रही हैं कि भैया के बता हमने कितने सपने देखे थे और भैया सब बेकार करके चलो आओ। तुम्हारे सामने तो कछु ना कर, तुम्हारे सामने तो हंसे, लेकिन अकेले में उनके देखो उनके कितने जख्म से लगे उन्हें। तो बेटा सर पे कई दवाई उन जख्मन के भरने के लाने। तुम्हारा सिलेक्शन सरकारी नौकरी प्रेजेंट में वर्तमान के समय में यदि तुम्हें अपना समाज में वर्चस्व बढ़ाना है तो सिर्फ एक ही चीज है तुम्हारे पास, एक ही अस्त्र है, सिर्फ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भैया तुम्हारे पास आ गई प्रेजेंट के समय में, वर्तमान के समय में पूजोगे भैया घर में बैठ कर तुम्हारी आरती हो है, ओम जय सरकारी माता, हाँ घर में बैठ करके पूजोगे। और यदि न आई सरकारी नौकरी और तुमने 6-7 महीने 6-7 साल तुमने सरकारी नौकरी में बर्बाद कर दे और ना लगी सरकारी नौकरी, तो हमारे जैसे भैया घुट घुट के जियोगे, मरोगे। कभी भी भैया ये सब चीजें किससे पूछना, सफल वाले से ना पूछना कि जो सफल हो गया सरकारी नौकरी लग गई, उससे कभी ना पूछना कि भैया आप बताइए हम कैसे, हमारा मन नहीं लगता, किस तरीके से पढ़ाई करें, कैसा क्या करना है। तो सफल वाले से ना पूछो, वो तो सब झूठी बोलता है। जो सफल हो जाता है जिसकी नौकरी लग जाती है वो 100% बोलेगा तो 80% झूठ बोलेगा। अरे पूछना है तो उससे पूछो जिसकी नौकरी नहीं लगी, 6-7 साल तैयारी करने के बाद नौकरी नहीं लगी, वो तुम्हें बताएगा कि भैया वो गलती ना करना जो मैंने की है, वो अपनी गलतियां बताएगा भैया, रो रो के आंख से आंसू टपका के बताएगा भैया वो गलती ना करना। तुम टीचर चुनना तो बहुत गजब का चुनना, समय बर्बाद ना करना। तो समझ जाओ अभी समय है, मान जाओ मेरी बात, हाथ जोड़ के कह रहे सभी जितने भी देख रहे हैं हमें और जितने भी यहां पे बैठे हैं कि समझ जाओ अभी मौका है, मान जाओ मेरी बात, नहीं तो पछताओगे। क्योंकि मैं भोग चुका हूं, मैं उस रस ले चुका हूं, मान जाओ मेरी बात। देखिए बेटा आज अपन लोग पढ़ेंगे काय के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो अपने आप को बेटा घर से प्रिपेयर करके आया करो कि हाँ पढ़ने जा रहे, ये नहीं कि चले आए बस है टाइम निकालने। अरे टाइम निकालने है तो काय के घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहे, सीधो काय नहीं कह रहे उनसे कि हम नहीं लग रहा मन, उनको उनके दिल में तो बात हट जाए कि हम भैया नहीं और कछु तो करे, खेती तो करे। तो घर मैं जो नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान की पूजा करो, मम्मी पापा की खुश रख दो, समझ लो पूजा के बराबर है। तुमने सबसे बड़ी तीरथ कर रहे कुंभ बना लो, यदि तुम्हारे मम्मी पापा घरे खुश हो रहे था, तुम्हारे कर्मन से। कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, है ना। तो कर्म करो, पहले से फल की चिंता ना करो कि फल तो भैया मुझको वो नौकरी लग गया ना है वो यो हो जाने। तो पहले कर्म तो कर, पहले घर में बैठ के भैया घिस तो रगड़ तो अपने आप के रगड़। वो कहा ये आके 9 बजे के आके 2:30 बजे डेली जा रहे, 6 महीना यही करके देख लो। अच्छा मुझे कहिए से कि 9 बजे आओ 2:30 बजे जाओ डेली, और जित तो पढ़ा जाओ रूम पे जा रहा हो, यही तो रगड़ बोआ। जब तो 6-4-5 घंटा रगड़ के जहन तैसे, और जब बोलते से 2.5 घंटा 1 महीना पढ़ के जहन ना भैया, और जब रूम पे जहन और जब रोटी खाना बढ़िया खेन ना, तो वो रोटी इतनी अच्छी लगे, अरे पूरी क्लास पढ़ के आए, मजा आ गो भाई,
वो रोटी और चले जाओ, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, चले गए तो मन में तनाव सो रहे, अरे यार देख तो आधी क्लास पढ़ के चले आई, जाने कैसो का हुआ है, अब अगले दिन सब पढ़े जो टॉपिक छूट गो वो कैसे काम कंप्लीट हुए हैं। तो मन में तनाव रहा, पूरा पढ़ के जैन था वो घर में रिविजन करें, जब एक के बाद जब घर में गए जितो पढ़ के पूरा, और एक के बाद बढ़िया आराम से रिविजन करो, और एक बार जब सोए ना तो यह सुकून की नींद आए कि अरे भैया आज हमने बहुत अच्छा करो, तना सुकून की नींद पाए के लाने भैया तना अच्छो काम कर वो स्टार्ट कर दो, कर्म कर वो स्टार्ट कर दो। और जब तुम्हारे घर वाले कह रहे ना, घर वालन से कहो स्पष्ट, तना सर में आओ ना, घर वालन से कहो या तो पढ़ाओ या तो फिर खेती करवाओ या तो फिर काम करवाओ या तो हमें 6 महीना को टाइम दो। जो नहीं कि हम खेती भी करें, हम तुम्हारे घर के काम भी करें और पढ़ें भी ना हो पाए, हमें तो एक ही लक्ष्य दो, ओनली पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ ना करेंगे हम। घर वालों के कहने पर ये बगैर कहे ना काम चले, नहीं तो तुम्हें वही घर वाले जब नौकरी ना लगे ना, जो ना तुम घर वालों के काम कर रहे हो तो वही घर वाले ताना मारे कि पढ़वाओ तो है, यो नहीं पता कि पूरे पहले काम पे लगाए रहे। तो घर वालन से भी कहो, थोड़ी दम रखो, कहें कि 6 महीना हमें बिल्कुल छोड़ दो, हमें यदि ना नौकरी निकाल के दूं तो फिर कहियो, तो ये कहो अपने घर वालों के, फिर आओ फिर लग जाओ लाइन पे। चलिए देखिए बेटा, राज्यपाल के बारे में हमें पढ़ाना है। काय के बारे में पढ़ाना है? राज्यपाल के बारे में, बड़े कायदे से पढ़ना है राज्यपाल के बारे में। तो देखिए भैया, राज्यपाल के बारे में सबसे पहले ट्रिक जानते हैं। राज्यपाल के बारे में क्या पढ़ते हैं? ट्रिक। तो ध्यान से समझिए ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक, राज्यपाल की ट्रिक क्या है? देखो, सस। जो ट्रिक याद करो पहले, जो ट्रिक याद करो भैया, राज्यपाल की ये ट्रिक याद करिए सभी लोग। रकानी कायो सस, रकानी कायो, रकानी कायो राष्ट्रपति का आती, पकानी कोका दुयो उपराष्ट्रपति की क्या आती, उसरा नुका। और भैया राज्यपाल की राकानी कायो सस, एक बार आंखें मीच के बोलो, राकानी कायो, राकानी कायो, राकानी कायो, राकानी कायो, राकानी कायो। देखो भैया, रा से होगा राज्यपाल, रा से का होगा राज्यपाल, का से होगा कार्यपालिका, का से का होगा कार्यपालिका, नी से होगा नियुक्ति, का से का होगा कार्यकाल, यो से का होगा योग्यता, सा से का होगा बेटा, सा से होगा शर्त, सा से का होगा शपथ। ये याद हुआ कि ना हुआ? देखो, पहले वाले सा से शर्त, दूसरे वाले सा से शपथ है। पहले शर्त फिर तो रा से, का से, नी से, का से, यो से, सा से चुटकियों में याद करा देंगे भैया, बिल्कुल जैसे भैया छोटा बड़ा नहीं सिखाते। का से कल्लू, का से कल्लू, खा से खत्म होगो, गा से गर्मी में, घा से घर में अंगवाने, चा से चलो चलिए, छा से छाड़ाइए, चा छा, जा से जला दइए, झा से झरना में। फिर क्या याद है? झा झंडा के बाद क्या याद है? इया माने। फिर क्या याद? ता से टुकर टुकर चल रहे हैं, ठा से ठाड़े हो जाओ, डा से डग डग भर चलो, टा ठा डा ढा ढा, ढा माने ढकेल दो, इया माने कछु नहीं। फिर क्या याद है? ता से
तालाब में, था से नालायक, रा से, का से, नी से, का से, यो से, सा से, याद हो जाएगा। राज्यपाल की ट्रिक बताओ। रकानी कायो, रकानी कायो, रकानी कायो, रा से राज्यपाल, का से कार्यपाल का, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, सा से शर्त, सा से। देखो भैया, जो आर्टिकल 152 तक पढ़ रहे थे, जो आर्टिकल 153, 154, 155, 156, 157, 158, 100, आर्टिकल 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है, राज्यपाल की चर्चा है। 154 में राज्यपाल की कार्यपाल का, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, 157 में, 158 में और 159 में। याद हो जाए। आर्टिकल कहाँ तक याद हो गए? 159 तक याद हो गए कि नहीं हो गए? राज्यपाल की बेटा ट्रिक बताओ। रकानी कायो, रकानी कायो, रा से राज्यपाल, 100, राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में है? कार्यपाल का, नियुक्ति। समझ में आ गया? बोलिए। अब अपन को भैया एक एक चीज पढ़ना है, अभी देखो और देखना है। तो अब सबसे पहले बेटा अपन को देखो कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है? अनुच्छेद 153 पढ़ना है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 जानना है। अनुच्छेद 153 में कई चीज की चर्चा है, इसको जानते हैं। अनुच्छेद 153 में बेटा राज्यपाल का पद की चर्चा है। क्या की चर्चा है? राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 में क्या की चर्चा है बेटा? राज्यपाल के पद की चर्चा है। क्या की चर्चा है? राज्यपाल के पद की चर्चा। अब इसको बड़ी कायदे से समझो। देखो बेटा, राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद, जो राज्यपाल का पद की चर्चा बेटा, राज्यपाल का पद लिया गया है कहां से? कनाडा के संविधान से। कहां के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। क्या लिया गया है बेटा? राज्यपाल का, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? याद रखना, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से, और बेटा राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से। आगे बात समझ में? राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार यूएसए से, नागरिकता ब्रिटेन से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और बेटा मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से, और राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अब भैया एक बात समझ लो, एक बात भैया समझिए ध्यान से, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? ये भैया चर्चा अनुच्छेद, ये भैया 153 में चर्चा है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन दो राज्यों का एक राज्यपाल भी, दो राज्यों का एक राज्यपाल भी क्या हो सकता है? हो सकता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में भैया क्या होगा? प्रत्येक, जैसे भैया कितने राज्य हैं अपने थे? 28 राज्य, तो 28 राज्यों में भैया क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया छोटे छोटे से राज्य, तो एक राज्यपाल को दो राज्य संभालने के लिए दे दिए जाते हैं। कितने राज्य संभालने के लिए दे दिए जाते हैं? भैया एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और दो राज्यों का भैया, दो राज्यों का एक राज्यपाल भी क्या हो सकता है? हो सकता है। इस स्थिति में जब भैया दो राज्यों का एक राज्यपाल होगा, दो राज्यों का एक राज्यपाल होगा, इस स्थिति में भैया तो दोनों राज्य जो दो राज्यों का एक राज्यपाल है, मान लो एमपी का राज्यपाल जो है और यूपी का राज्यपाल जो है, मान लो कि एक ही राज्यपाल हो एमपी का और यूपी का, तो भैया जो राज्यपाल का वेतन होता है, वेतन, तो क्या वो उसको दोनों राज्यों का दो वेतन मिल जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। उसको बेटा जैसे दो राज्यों का एक राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति भैया उनको कहता है राज्यों को कि आधा वेतन तुम दो, आधा वेतन कौन देगा?
आधा वेतन तुम मतलब मध्य प्रदेश वाले दें, आधा वेतन बेटा उत्तर प्रदेश वाले दें। मतलब जब जिन दो राज्यों का जब एक राज्यपाल होगा तो आधा आधा वेतन मिलेगा, लेकिन वेतन भैया सबके बराबर मिलेगा। हाँ, जैसे दो छोटे छोटे गांव हैं तो दो जैसे छोटे छोटे से गांव, जैसे अपने महोबा के बगल में चांदू और चंदपुरा, लेकिन वहां का प्रधान कौन बनता है? एक प्रधान बनता है ना, एक प्रधान बनता है। तो बेटा वेतन जो मिलता है तो उसको दो गुना वेतन नहीं मिलता है, दो गुना आधा वेतन मध्य प्रदेश वाला देगा, आधा वेतन उत्तर प्रदेश वाला देगा। आगे बात समझ में? तो आर्टिकल 153 में भैया राज्यपाल के पद की चर्चा है, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा और दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। राष्ट्रपति जी दोनों राज्यों को कहेंगे कि तुम भैया आधा वेतन भैया किनको दो? राज्यपाल को। आगे बात समझ में? बोलिए। तो राज्यपाल का आर्टिकल 152 में भैया राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 153 में काय की चर्चा? राज्यपाल के पद की चर्चा। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। और बेटा एक राज्य का एक राज्यपाल होगा या दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन भैया उसको वेतन ये नहीं कि दुगना वेतन हो जाए, दो राज्यों को संभाल रहा है तो दुगना वेतन नहीं, वेतन तो उसको भैया कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा। लेकिन ये है कि भैया दो राज्यों का तो आधा वेतन उस राज्य का, आधा वेतन उस राज्य का, लेकिन भैया वेतन उसको सबके बराबर मिलेगा। अगली बात समझ में? और राष्ट्रपति कहेगा कि आधा वेतन तुम दो, आधा वेतन वो दो। इस तरीके से भैया राज्य आर्टिकल 153 हो गया, इसमें राज्यपाल के पद की चर्चा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। देखिए भैया, अपन ने आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद पढ़ा। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा या दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन उनको वेतन बेटा उतना ही मिलेगा। राष्ट्रपति कहेंगे भैया उन राज्यों को तुम आधा आधा वेतन इसको दे दो। आगे बात समझ में? अब आओ आर्टिकल 154 अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में काय की चर्चा है? बोलो। तो राज्यपाल की कार्यपालिका की चर्चा है। इसको भैया बड़े कायदे समझना। पहले देखो समझ लो कार्यपालिका क्या होती, कार्यपालिका क्या होती है, ध्यान से समझिए। देखो कार्यपालिका देखो तीन प्रकार की होती है। एक विधायिका होती है, एक क्या होती है? एक होती है विधायिका, एक होती है न्यायपालिका, एक होती कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मान लो बेटा राज्य में जो है विधानमंडल, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? दो। पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जैसे बेटा संसद के दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और, ऐसा ही राज्य में, केंद्र में भैया संसद, राज्य में विधानमंडल। केंद्र में संसद के दो सदन लोकसभा और, ऐसे ही राज्य में विधानमंडल के दो सदन विधानसभा और विधान परिषद। अगली बात समझ में? तो बेटा जो नेता बैठ के विधानसभा और विधान परिषद अर्थात विधानमंडल में बैठ करके जो नियम कानून बनते हैं, बैठ करके यहाँ पे जो क्या बनाए जाते हैं? नियम कानून। जब जो लोग जहाँ बैठ करके नियम कानून बनाते हैं उसको बोलते भैया क्या बोलते हैं? विधायिका। आगे बात समझ में? विधायिका क्या है? विधानमंडल में बैठकर अर्थात बेटा विधानसभा और विधान परिषद में बैठ करके जो नियम कानून बनाते हैं, अर्थात संसद में बैठ करके सांसद बनाते हैं,
मंत्री बनाते हैं केंद्र के, और बेटा वही राज्य में विधानसभा विधान परिषद में बैठ करके भैया कौन विधायक बनाते हैं। विधायक जिसकी भैया जिसकी सबसे ज्यादा वो आ जाती है, सीटें आ जाती हैं। विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जिसकी भैया जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 403। सो आधे से अधिक जी की आ गई। कितनी सीटें बेटा आ गई? 2 से 2 सीटें आ गई। कितनी? वही की भैया क्या बनती है? सरकार। उसी की भैया राज्य में क्या बनती है? सरकार। अर्थात बेटा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ गई थी? 202 से ज्यादा। तो भैया जिस पार्टी की सरकार बन जाती, जिसकी पार्टी की भैया विधानसभा में 202 सीटें आ जाती हैं, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनता है, उसी की सरकार बनती है। उसी के आधार पर विधानसभा में पूरा विधान परिषद और विधान दुनिया का जितना है सब इसी के आधार पर बनेगा। अगली बात समझ में? इसी पर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल इसी के आधार पे बनेगा, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही की जो सरकार बनती है, वही तो चलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बेटा जो विधायिका है, तो विधायिका कहाँ बैठती है? लेकिन पक्ष भी बैठेगा और विपक्ष भी बैठेगा। 403 सीटें हैं, 403 विधायक बनेंगे। कितने विधायक बनेंगे? जैसे बेटा संसद में लोकसभा में कितने सांसद बनते हैं? 545, मतलब 2 तो है नहीं, 543 सांसद बनते हैं। और ऐसे ही प्रकार से भैया विधानसभा में कितने सांसद विधायक बनते हैं? 403। लेकिन बेटा जिस भी पार्टी के 403 में से 202 विधायक जीत जाते हैं, हर पार्टी जितनी पार्टी है ना बेटा, सब पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे विधान जो मंडल है वो हर राज्य का अलग अलग है विधानसभा, है ना। तो जैसे उत्तर प्रदेश, अपन लोग उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश समझो, तो जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403। कितनी सीटें हैं बेटा? जब 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, तो इसमें से बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा आधे से अधिक। तो आधे से अधिक कितनी? 2 से 2 सीटें यदि जिस पार्टी की आ जाएंगी, हर पार्टी बेटा कितने विधायक खड़ी करेगी अपने? 403 हर सीटन से भैया विधायक खड़ी कर हैं। और जिसके जीतते गए, जिसके क्या होते गए? जीतते गए, वही सीट भैया क्या होती गई? निकलती गई है। जैसे अपने महोबा विधान, जैसे राठ विधानसभा है, राठ विधानसभा, महोबा विधानसभा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चरखारी विधानसभा है कि नहीं है? तो ये सब जगह से भैया एक विधायक खड़ी करते हैं हर पार्टी। मान लो चरखारी विधानसभा से है, तो कौन जीता था चरखारी विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी का गुड्डू विधायक जी। और राठ विधानसभा से कौन जीता था? अजय सिंह लोधी भैया विधानसभा क्या की सांसद जी हैं। तो नालायक अजय सिंह लोधी का कहा थे? ध्यान नहीं हती, नालायक कहीं का बागड़ बिल्ला। तो विधानसभा की सीटें समझ में आएंगी किस तरीके से? तो भैया जितने जो लोग जीत के जाएंगे, चाहे जौन सी पार्टी को, 403 लोग कहाँ बैठेंगे? वही 403 लोग बैठ करके, मतलब जो पार्टी सरकार बनी, वो अपनी पार्टी के विधायकन के बेटा काय को पद देते हैं? मंत्रियन को पद देते हैं। कौन के मुख्यमंत्री बनाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी आते तो भैया वो पहले काय को चुनाव लड़े थे? विधायकी को। जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले काय को चुनाव लड़े थे? सांसदी को। यदि उनकी सरकार में भैया सीटें आ गई तो फिर उन्हें कहा एक व्यक्ति के जितने विधायक खड़े भए थे उन्हीं में से एक का बना दो जाते मुख्यमंत्री। तो विधायक ये 202 सीटें जौन सी पार्टी की आ गई थी, वही को भैया का बना दो एक भैया मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की 202 से ज्यादा सीटें आ गई थी, तो और यदि 202 से ज्यादा सीटें और बहुत सारी ज्यादा सीटें आ गई 202 से, अर्थात बेटा 202 सीटें सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी की ही आ गई, तो कहीं भैया पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अर्थात गठबंधन ना करे कौन से, किसी भी पार्टी से का ना करे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अर्थात 202 सीटें किसकी आई? केवल भारतीय जनता पार्टी की आई। तो क्या कहते भैया की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और कैसी? पूर्ण बहुमत के साथ। अर्थात किसे कऊ से भैया सहयोग नहीं लाई, कऊ से बहुमत नहीं लवा, कऊ से गठबंधन नहीं करो, पूरी खुद की पार्टी की आ गई सीटें आ गई। तो ये बार जो केंद्र में सरकार बनी है,
केंद्र में, तो भैया पूर्ण बहुमत से बनी है, पूर्ण बहुमत से न बनी है, कैसी सरकार बनी? गठबंधन से, अर्थात एनडीए की सरकार बनी है। अरे बात समझ में? तो भैया जो यहाँ पे विधानसभा में जो नियम कानून, जो 403 विधायक बैठ करके जो नियम कानून बनाते हैं वो काय के सदस्य होते हैं? विधायिका। और वही सदस्य जो वहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं, तो भैया वो ऐसे विधानमंडल से बाहर निकाल के जो भैया नियम कानून बनाने के लिए राज्य में भेज देते हैं। सब जितनी यहाँ से नियम मान लो, ऐसा नियम बना कि प्रत्येक पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश की जितनी लड़कियां हैं उत्तर प्रदेश की जितनी लड़कियां हैं, सबको बेटा 2-2 साइकिल है, 2-2 लैपटॉप, 2-2 मोबाइल, एक लाख रुपया प्रत्येक लड़की को, चाहे वो भैया कोई भी हो, सबको क्या करना है? बांटना है। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे नियम बना। और यहाँ पे भैया क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कार्य होगा। जब भैया यहाँ पे नियम बनो तो वो बांटे के लाने जो कार्य करू जाए वो काय को सदस्य है। और भैया कहूंगी पे जो लड़ाई बड़ाई हो गई तो भैया वो कहा है? तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी काय में आउट? न्यायपालिका। यहाँ पे भैया देखो यही के सदस्य ये थे बैठे हैं, यदि वे यदि मतलब विधायक जी यदि विधानसभा में बैठे हैं तो वे काय के सदस्य? और यही निकाल के अपने अपने ऑफिस में जाकर अपने क्षेत्र में भैया काम करने लगे तो वे काय के सदस्य होते हैं? वही सदस्य काय के हो जाए? यदि मान लो भैया मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में बैठे हैं तो वे काय के सदस्य? विधायिका के। और वही निकल गए अपने पर्सनल ऑफिस में जाके बैठ गए तो कार्य कर रहे भैया, ऑफिस में बैठे हैं तो समाज सेवा कर रहे, कार्य कर रहे, तो वो काय के सदस्य हो जाए? कार्यपालिका। तो यही चीज भैया आगे विधायिका और कार्यपालिका समझ में। विधायिका क्या होती है? जहाँ नियम कानून बनते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? जहाँ पे भैया क्या किया जाता है? काम किया जाता है। और न्यायपालिका क्या होती है? जहाँ पे न्याय होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भैया आर्टिकल 154 में जो भैया काय की चर्चा है? आर्टिकल 154 में काय की चर्चा है? कार्यपालिका। अर्थात बेटा राज्यपाल बेटा अपने राज्य का कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। लेकिन कैसा प्रधान होता है? औपचारिक प्रधान। औपचारिक जाना तो औपचारिक रूप से मतलब कह दिए भैया, जैसे शादी भाई का भाई शादी भाई तो एक मालिक नहीं बना दे, फूफा के क्या बना दे? तो फूफा के भैया मालिक कॉपी दो, फूफा के मालिक बना दो। कब बना दो? फूफा ने टांग ऐसी बैग टांगे भैया, ऐसी पहन ले और बस घूमत रहा थे, करत रहा थे, ऐसी घूमत रहा थे। अर्थात बेटा ये वास्तविक प्रधान। वैसे मान लो जाए ब्याह में वास्तविक प्रधान हुआ, वास्तविक प्रधान है लड़की को बाप, लड़का को बाप। लेकिन भैया वो औपचारिक रूप से क्या बना देते हैं? फूफा के, जीजान के बना देते। तो वे टांगे बस फेरत रहा थे और देख रेख करत रहा थे। जैसे बारात जो है तो बाजी वालन के लगाए भी जा, गाड़ी वालन के घोड़ा वाला आगे का करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा था। देखो तुमने नहीं देखो है और बुआ सजी फेरे हो तो आगे छोकर कराते हैं, करे कि ना करे। और बुआ का कौन पकड़ ले ब्याह में पकड़े कि थोड़ी सी डीजे में डांस कर ले तो है नहीं वे खड़े हैं शर्म लगे हैं। फिर जबरदस्ती फिर पकड़े बुआ के वे खड़े हैं तो आए हैं वे उनके सामने, तो फिर जबरदस्ती फिर तीसरी बार पकड़े तो ले और चली जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे ही होता है। तो बेटा अनुच्छेद 154 में काय की चर्चा है? राज्यपाल जो है, राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, वास्तविक प्रधान बेटा मुख्यमंत्री होता है। अपने राज्य का बेटा औपचारिक प्रधान कौन है? अपने राज्य का, हर राज्य का औपचारिक भई कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और लेकिन वास्तविक जो है, जैसे ब्याह में औपचारिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का फूफा। और लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? बाप। वही को पैसा देने, वही की फूफा कह दे तो की बात न मानी जाए, लेकिन बाप की मानी जाए? कैसे? वही की तो पैसा देने बेटा, बाप की बात मानी जाए। आई बात समझ में? बोलो समझ में आओ तो भैया इसको भैया लिखना है। आप लोगों को भैया बढ़िया समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से पूरा बढ़िया पढ़ाया जाएगा। आज यहाँ तक हो गया, कल ये पूरा आगे पढ़ा दिया जाएगा, एक चीज पढ़ा दी जाएगी। ठीक है।